जय माता दी। महाभागवत देवी पुराण का 39वां अध्याय। श्री महादेव जी बोले, मारीच को मारकर जब श्री राम लक्ष्मण के साथ अपनी पर्णकुटी पर आए तब उन्होंने वहां जानकी को नहीं देखा। शोकाकुल होकर वो सीता का स्मरण करते हुए वन में भटकने लगे। वहां उन्होंने कटे पंख वाले पक्षीराज जटायु को देखकर ये अनुमान किया कि इसी ने सीता का अपहरण किया होगा। ऐसा सोचकर उसे मारने की इच्छा से वो उसके पास गए। वहां जाने पर उन्हें पता चला कि जटायु उनके पिता दशरथ जी के मित्र हैं। ये जानकर सत्य पराक्रमी श्री राम ने उन पर वार नहीं छोड़ा। जटायु ने श्री राम को रावण के द्वारा सीताहरण की बात बताकर उनके देखते देखते अपने प्राण त्याग दिए और स्वर्ग को प्रस्थान किया। तदंतर श्री राम ने वन में ही उनकी अंत्येष्टि की। महामते, कबंध नामक राक्षस का वध करके वो दोनों भाई ऋण्यमुख पर्वत की ओर गए, जहां बाली के भय से सूर्यपुत्र सुग्रीव अपने हनुमान इत्यादि 4 प्रमुख वीर मंत्रियों के साथ रहते थे। महामते, वहां महामना सुग्रीव के साथ मैत्री करके और अत्यंत पराक्रमी बाली को युद्ध में मारकर श्री राम ने सुग्रीव का राज्याभिषेक किया। मुनिवर, तदंतर वर्षा ऋतु बीतने पर माल्यवान पर्वत पर विराजमान श्री राम के पास सुग्रीव ने विशाल वानर सेना को बुलाया और उन्होंने जनक नंदिनी सीता की खोज करने के लिए भूमंडल पर चारों दिशाओं में दूतों को भेज दिया। वो दूत भी सीता की खोज में निकल पड़े। दक्षिण दिशा की ओर महाबल और पराक्रम से युक्त हनुमान, अंगद, जाम्बवान इत्यादि मुख्य वीर चल पड़े। महामते, उन्होंने संपाति के मुख से विस्तृत रूप से सारी बात सुनकर समुद्र को शीघ्र लांघने के लिए विचार विमर्श किया। तब ऋक्षराज जाम्बवान की बात सुनकर प्रचंड पराक्रमी हनुमान जी ने 100 योजन विस्तार वाला भयंकर समुद्र पार कर सायंकाल में लंका में प्रवेश किया और रात्रि में लंका नगरी में घूम घूम कर वो जनक नंदिनी सीता को खोजने लगे। इस प्रकार उन्होंने 7 रात्रियां व्यतीत की। तब हनुमान जी ने अशोक वाटिका में शुभ दर्शना सीता को देखा और अत्यंत दुष्कर कार्य संपन्न करने का निश्चय किया। उन्होंने देवी के साथ हुए युद्ध के पूर्व वृतांत का स्मरण किया। तत्पश्चात वो एक वृक्ष की चोटी पर चढ़कर देवी के अद्भुत मंदिर को देखने की इच्छा से सभी दिशाओं में दृष्टिपात करने लगे। तब उन्हें पूर्वोत्तर दिशा में एक सुंदर मंदिर दिखाई दिया। उस स्वर्ण रचित मंदिर में मणि माणिक्य जड़े हुए थे और उसके ऊपर सिंह ध्वज लगा हुआ था। उसे देखकर हनुमान जी ने निश्चय किया कि यही देवी का मंदिर है। उस मंदिर के द्वार पर जाकर उन्होंने सुरेश्वरी जगदम्बा के दर्शन किए। वो अपनी योगिनियों के साथ हंसती हुई नृत्य कर रही थीं। उन महादेवी की प्रदक्षिणा करके हनुमान जी ने प्रणाम किया और अत्यंत भक्तिपूर्वक त्रिलोक वंदनीय जगदम्बा से वो कहने लगे। हनुमान जी बोले, देवी विश्वेश्वरी, आप प्रसन्न हो। मैं श्री राम का अनुचर हूँ और जानकी रूप से अवतरित लक्ष्मी जी को ढूंढने लंका में आया हूँ। शिवे, आपकी ही प्रेरणा से दुरात्मा राक्षस राज रावण का वध करने हेतु भगवान विष्णु ने मनुष्य रूप में अवतार लिया है। मैं भी शिव हूँ और पृथ्वी पर वानर रूप में उत्पन्न होकर आपके आज्ञानुसार श्री राम की सहायता करने आया हूँ। आपने ऐसा पहले कहा था कि मैं जब लंका में आऊंगा तब आप इस नगरी का त्याग करके अपने लोक को प्रस्थान कर जाएंगी। इसीलिए महादेवी, आप इस नगरी का त्याग कर दें, उस दुर्धर्ष रावण का विनाश करें और इस चराचर जगत की रक्षा करें। श्री देवी जी बोली, वानर श्रेष्ठ, रावण द्वारा सीता के अपमान से मैं रुष्ट हूँ। पुरुष श्रेष्ठ, मैंने पहले ही लंका को त्यागने का विचार कर रखा है। वानर श्रेष्ठ, आपसे ये बात सुनने के लिए ही मैं अब तक रावण की नगरी में स्थित हूँ। अब आपके कथानुसार मैं इस लंकापुरी का त्याग कर रही हूँ। श्री महादेव जी बोले, मुनि श्रेष्ठ, ऐसा कहकर वो महेश्वरी भवानी हनुमान जी के देखते देखते सहसा लंका का त्याग करके अंतर्ध्यान हो गई। तब क्रोधोन्मत्त हनुमान जी ने राक्षस राज रावण के द्वारा पोषित अशोक वाटिका को उजाड़ डाला। नारद जी, इसकी खबर मिलने पर रावण ने क्रोधपूर्वक बहुत से राक्षसों के साथ अक्ष नाम के अपने पुत्र को भेजा। महाबलशाली महाबाहु हनुमान जी ने बलपूर्वक पेड़ों को उखाड़कर
उन्हीं वृक्षों से उन्हें मार डाला। तब राक्षस राज रावण ने हनुमान जी का अंग भंग करने के लिए उनकी पूंछ में कपड़े लपेटकर आग लगवा दी। नारद जी, वीरवर हनुमान उसी आग से लंकापुरी को जलाकर पुनः समुद्र को लांघकर समुद्र के तट पर आए, जहां वो अंगद, जाम्बवान आदि प्रमुख वीर स्थित थे। उनके साथ सुग्रीव के मधुवन का उपभोग कर वो श्री राम के निकट उपस्थित हुए। मुनिवर, श्री राम ने दूर से ही उन्हें देखकर जनक नंदिनी का संवाद पूछा। तब प्रसन्नचित्त होकर हनुमान जी ने जैसा हुआ था सारा वृतांत श्री राम को निवेदित किया। तब श्री राम ने सभी वानरों के साथ श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को प्रस्थान किया और महामते राक्षस राज रावण के वध हेतु श्रेष्ठ वानर सेना सहित श्री राम ने डेरा डाल दिया। इसी बीच राक्षस राज रावण ने भी अपने सभी मंत्रियों को बुलाकर विचार विमर्श करने के लिए सभा आयोजित की। वहां नीति कुशल महाबुद्धिमान विभीषण ने सब प्रकार से दशानन रावण को युद्ध से रोकने वाली बातें कहीं। उन्होंने राघवेंद्र श्री राम का पराक्रम बताते हुए सीता को वापस भेजने की पुनः सलाह भी दी। मुने, ये सुनकर रावण क्रोधित हो गया और उसने पैर से विभीषण पर प्रहार किया। तत्पश्चात धर्म स्वरूप वो विभीषण भी कुपित होकर अपने 4 मंत्रियों के साथ भगवान श्री राम की सन्निधि में आ गए। 39वां अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। जय माता दी।